नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 जो इनकम्प्लीट है वो हमारा। तो आज हम लेसन नंबर 6 की जो स्वच्छता दिवस है उनका बाकी का जो सेशन रह गया था वो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो एक छात्र भागकर आता है। अध्यापक जी, 2 बालक भागकर छात्रावास चले गए हैं। एक छात्र आता है और उनके अध्यापक उनके शिक्षक को बताता है कि एक जो स्टूडेंट है वो भागकर चला गया है। तो अध्यापक जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें पकड़कर ले आऊंगा। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको पकड़कर अभी ले आता हूँ। अध्यापक छात्रावास में बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अध्यापक जो है, कक्षा शिक्षक है, वो जो छात्रावास जो हॉस्टल है वहां पर जाके वो बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अध्यापक जी कहते हैं, आदिल, अल्पाहार अवकाश में तुम यहाँ आकर नाखून काट रहे हो। अध्यापक ने आदिल से कहा कि आदिल, तुम जब भोजन का टाइम है, नाश्ते का समय है, तो उस समय तुम नाखून काटने के लिए आ गए इधर। तो आदिल क्या कहता है? आदिल कहता है, अध्यापक जी, बच्चे कहते हैं कि मेरे नाखून बहुत गंदे रहते हैं, इसलिए आज के बाद मैं प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काट दूंगा। सभी छात्र मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे नाखून जो है वो बहुत गंदे रहते हैं, इसलिए आज के बाद मैं हर संडे को, हर रविवार को अपने नाखून जो है वो काट लूंगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर नाखून काटने के लिए आ गया। तो अध्यापक जी कहते हैं, अरे, स्नान गृह में इस समय कौन स्नान कर रहा है? तो किसी के स्नान करने की आवाज आ रही है। तो अध्यापक जी कह रहे हैं कि अभी इस समय कौन स्नान कर रहा है? अभी इस वक्त में स्नान करने का कोई टाइम है? तो आदिल कहता है, अध्यापक जी, आपका प्यारा दुलारा अनिकेत स्नान कर रहा है। आज स्वच्छता दिवस है ना, इसलिए आपका प्यारा दुलारा अनिकेत जो है वो स्नान कर रहा है। अभी इसी टाइम वो स्नान गृह में है और स्नान कर रहा है। तो अध्यापक जी कहते, इसे क्या हो गया है? इसे क्या हो गया है? वो दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे टक टक करके वो दरवाजा खटखटाते हुए, अनिकेत बाहर आओ, उसे कहते हैं, अनिकेत बाहर आओ। अनिकेत अध्यापक जी से कहता है, आया अध्यापक जी, ऐसे करके वो बाहर आता है। अध्यापक, यह तुम्हारे स्नान करने का समय है? क्या अभी ये समय स्नान करने का है कि अभी तुम स्नान कर रहे हो? तो अनिकेत कहता है, मुझे सुबह सुबह नहाने में ठंडी लगती है। सुबह सुबह मैं नहा नहीं सकता क्योंकि मुझे सुबह सुबह ठंडी लगती है। तो आज से मैं संकल्प कर रहा हूँ या संकल्प किया है कि मैं प्रतिदिन स्नान करूँगा। सुबह ही मैं प्रतिदिन स्नान कर लूँगा क्योंकि आज स्वच्छता दिवस है। इसलिए बाकी के छात्र जो कोई प्रतिज्ञा कर रहा है, संकल्प ले रहा है, तो वो भी कह रहा है कि आज से मैं प्रतिदिन एवरी डे में स्नान सुबह ही कर लूँगा। स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी दूर होती है। ये सच बात है बच्चों, हमारे स्नान करने से हमारी शरीर की जो गंदगी होती है वो दूर हो जाती है। हाँ, हम भी स्कूल जाते हैं तो सभी बच्चे स्नान करते ही आते हैं। सुबह चाहे ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, तो सुबह स्नान करके ही हमें स्कूल जाना चाहिए। तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। हम एकदम स्वच्छ लगते हैं, हल्के फुल्के लगते हैं, हमें अच्छा लगता है। स्नान करने से हमें अच्छा लगता है, एकदम हम हल्का सा महसूस करते हैं। हमारे शरीर में जो थकावट है, जो मतलब गंदगी है, कीटाणु है, वो सब दूर हो जाते हैं। रात को सोते समय भी हम स्नान करके ही सोते हैं, तो हमें अच्छे से नींद आ जाती है, सो जाते हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमने सुना है कि जहाँ स्वस्थ शरीर होता है तो हमारा मस्तिष्क, हमारा जो मन है वो भी स्वस्थ ही रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अध्यापक जी कहता है, शाबाश बेटा, तुमने स्नान का महत्व समझाया। अच्छा हुआ तुमने स्नान का महत्व समझाया।
कल से प्रातः काल स्नान करना और जो बालक बिना स्नान किए विद्यालय में आए उसका नाम मुझे तुम दे देना। अध्यापक जी ने कहा कि अच्छा हुआ अनिकेत, आज से तुमने जो संकल्प किया है वो बराबर है। आज से तुम्हें मैं ड्यूटी दे रहा हूँ कि कल से कोई भी स्टूडेंट बिना स्नान किए आए तो एक बुक में या एक चिट्ठी में तुम उसके नाम लिख लेना और कल आके मुझे बता देना कि कौन बगैर नहाए आया है। तो इतनी देर में कुछ अन्य छात्र भागकर छात्रावास में आते हैं। इतनी देर में कोई और भी छात्र वहां पर भागे भागे आते हैं। वहां अध्यापक को देखकर वह सकपका गए, मतलब वो डर गए कि यहाँ पर तो अध्यापक जी हैं, ऐसे उनको डर लगता है। तभी तनुज ने झुककर अध्यापक के चरण स्पर्श किए। तभी तनुज नाम का एक छात्र है, उन्होंने झुककर अध्यापक जी के चरण स्पर्श किए। तो अध्यापक जी कहते हैं, तनुज आज चरण स्पर्श करने की याद कैसे आ गई? क्योंकि तनुज जो है वो रोज तो गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं करता था, पर आज गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो गुरुजी ने उसको आश्चर्य से पूछा कि आज तुम्हें चरण स्पर्श करने की कैसे समय मिल गया कि आज तुम चरण स्पर्श कर रहे हो? आज याद आ गई अचानक चरण स्पर्श करने की? तो तनुज कहता है, गुरुजी कल मेरे पिताजी को बुलाकर प्रधानाचार्य जी ने। तनुज कहता है, गुरुजी कल मेरे पिताजी को बुलाकर प्रधानाचार्य जी ने कहा था आजकल मेरा आचरण बहुत गंदा हो गया है। हमारे प्रिंसिपल ने कल मेरे पापा को बुलाकर कहा था, मेरे बारे में बताया कि आजकल मेरा व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, अच्छा नहीं है। इसीलिए यह सुनकर मेरे पिताजी बहुत शर्मिंदा हुए। यह सुनकर मेरे पिताजी को बहुत लज्जा आई मेरे पर और मुझे यह अच्छा नहीं लगा। इसलिए आज से मैंने अपना आचरण सुधारना आरंभ कर दिया है। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, शैतानी करते हैं, फिर उसकी कंप्लेंट जाती है उसके घर पर कि बच्चे ने आज शैतानी की है। फिर मम्मी पापा को, हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है कि भाई स्कूल से हमारे बच्चे की कंप्लेंट आई है ऐसा। तो ये जो तनुज की कंप्लेंट गई है आज, तो उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, तो उनके पापा शर्मिंदा हो गए। उनको बुरा लगा कि भाई हमें ये आज प्रिंसिपल से ये हमें डांट मिली है, तो हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो वो उसके पापा को निराश होकर देखकर तनुज ने ये तय कर दिया कि आज के मेरा बिहेवियर जो है वो मैं सुधार लूंगा, उसमें मैं चेंज कर लूंगा। तो उनका आचरण जो है वो अभी सुधारना आरंभ कर देगा। अध्यापक जी कहते हैं, जीते रहो बेटा, अच्छा हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो इससे अच्छी बात कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये अच्छी बात है। चलो आज, कल नहीं, आज नहीं, अभी तुझे समझ में तो आया कि मेरा जो आचरण है वो बरोबर नहीं है, कि मुझे इतनी शैतानी और ऐसा व्यवहार स्कूल में नहीं करना चाहिए जो उचित नहीं है, जिससे मेरे शिक्षक और मेरे प्रिंसिपल, मेरे आचार्य भी शर्मिंदा है और मेरे पेरेंट्स को भी शर्मिंदा होना पड़े मेरे आचरण से। तो उनकी आंख अभी से खुल गई कि चलो अच्छा हुआ, तुमने देर से ही सही पर तुमने समझा तो सही कि मेरा जो आचरण है, मेरा जो बिहेवियर है वो सही नहीं है, तुझे कम से कम मालूम तो हुआ। तो अध्यापक ने उसको शाबाशी दी। फिर अध्यापक छात्रावास से वापस स्कूल की गलियों में आते हैं। अध्यापक जी है जो हॉस्टल से अभी वापस स्कूल की ओर आ रहे हैं। अरे बालिकाओं, तुम यह सब क्या कर रही हो? कुछ छात्राओं को देखकर अध्यापक ने कहा कि अरे बालिकाओं, ये तुम क्या कर रही हो? तो छात्राएं एक साथ अध्यापक जी से बोल रही है कि अध्यापक जी, हमने सोचा था कि स्वच्छता के विषय में सभी कक्षा के छात्रों को जानकारी दी जाए। सभी कक्षा के मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सबको ये स्वच्छता की जानकारी हमें देनी है। इसीलिए हम कुछ एक सूची बना रहे हैं, कुछ हम नियम बना रहे हैं। तो वो जानकारी दी जाए, इसीलिए वे जागरूक बने,
जैसे उनको भी पता चले कि स्वच्छता क्या है। तो स्वच्छता पर ध्यान दें, इसलिए हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट बनाया है, एक सूची बनाई है, जिन्हें हमें भित्ति पट्टिका पर लगाएंगे। नोटिस बोर्ड, भित्ति पट्टिका मतलब नोटिस बोर्ड जो होता है, उनके ऊपर स्वच्छता के बारे में कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे, ताकि सभी बच्चे वो पढ़कर उसके अंदर भी थोड़ा चेंज आए और उनको भी पता चले कि स्वच्छता क्या है। तो अध्यापक जी कहते हैं, जरा मुझे भी दिखाओ तुम सब ने क्या क्या लिखा है। तो चलो वो भी पर्ची मुझे दिखाओ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, मैं भी थोड़ा देखूं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपने डाले हैं। तो अध्यापक जी कहते हैं, ईशा अपना चार्ट मुझे दिखाओ। वो एक छात्रा ईशा नाम की जो है उसे कहते हैं, ईशा अपना चार्ट जो है वो मुझे दिखाओ। तो ईशा, गुरुजी मैंने स्वच्छता के विषय में जानकारी लिखी है। ईशा कहती है कि गुरुजी मैंने स्वच्छता के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी है। तो वो जो स्वच्छता के बारे में जानकारी लिखी है वो हमें यहाँ पर येलो एक पोस्ट जो दिया है उसमें लिखा हुआ ही है। देखो, प्रतिदिन नहाएं, एवरी डे नहाना, ऐसा एक पॉइंट लिखा है फर्स्ट वाला। सेकंड लिखा है स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे वस्त्र पहने, कपड़े जो हो हमारे वो मैले धुले नहीं होने चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। फिर सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटे। हमारे जो नाखून बड़े हो जाते हैं उसके अंदर गंदगी हो जाती है, फिर हम तो छोटे छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए हमें साफ करने की कोई वो नहीं होती है। इसलिए हमें हमारे जो नाखून होते हैं वो एवरीडे हम मतलब सप्ताह में एक बार, हर रविवार को हमें हमारे नाखून काट देने हैं। आपको पता है कि हमारे स्कूल में भी ये हर सोमवार को, मंडे को चेक होता है कि किसने हेयर ऑयल किया है कि नहीं किया है, सबने टाई बेल्ट वगैरह सब पहना है कि नहीं पहना है, शूज पहने हैं कि नहीं पहने हैं, फिर शूज कौन से पहने हैं, पीटी के हैं कि स्कूल के हैं, ऐसा के वो सब दिखते हैं। हम एवरी मंडे को हमें ये सब हमारे स्कूल में भी ये जांचा जाता है, एक ड्यूटी दी हुई होती है वॉलेंटियर को, वो सब चेक करते हैं। तो ये अच्छी बात है ना। तो स्वच्छ वस्त्र पहने, सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटे, क्योंकि नाखून के द्वारा ही ज्यादातर बीमारी हमारे पेट के अंदर जाती है, क्योंकि नाखून से, हाथ से हम सभी काम करते हैं, हाथ से ही करते हैं। खाना खाना होता है, लिखना होता है, फिर हम खेलते हैं तो वो हाथ से ही होता है, ज्यादातर हाथ का काम हमारा होता है, इसीलिए हमें हाथ को स्वच्छ रखना है। फिर शौचालय एवं स्नान गृह स्वच्छ रखें। हमारी शौचालय मतलब हमारा जो टॉयलेट होता है और स्नान गृह होता है वो हमें स्वच्छ रखना है, वहाँ पर सफाई है कि नहीं है, फिनाइल वगैरह डाला है कि नहीं है। तो घर, विद्यालय एवं वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वच्छ जल पिए। देखो अभी नेक्स्ट है स्वच्छ जल पिए, इससे पहले का है घर को, विद्यालय को और वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखना है। और स्वच्छ पानी, पानी जो पीना है वो भी स्वच्छ पीना है। और भोजन करने से पहले हाथ अवश्य धोने हैं। हमें जो भोजन करना है उनके हमारे जो हाथ होते हैं वो भी हमें अच्छे से धोने हैं, हाथ को भी अच्छे से साफ करना है। भोजन में स्वच्छता का ध्यान रखें। भोजन में भी, भोजन करते वक्त भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, अच्छे से खाना है, मतलब स्वादिष्ट भोजन लेना है, हेल्दी भोजन खाना है। ऐसे नहीं कि भाई चीज़ वगैरह ये सब कचरा आप खाओ, हेल्दी फूड खाना है और घर का फूड ही खाना है, इसलिए स्वच्छ भोजन करना है। भोजन में स्वच्छता का ध्यान रखें, अच्छे से भोजन को भी खाने पकाने के टाइम ज़्यादातर उसको धोना है, उसकी सफाई करनी है। सब्जी है तो उसको 3-4 बार धो के ही उसको यूज़ करना है। चावल वगैरह है, दाल वगैरह है, वो तो मम्मी सब किचन में सफाई करती ही है, फिर भी हमें भी ये सब खाना खाने के बाद उसको ढक देना है, अच्छे से फ्रिज में रख देना है। थोड़ा बहुत हमें भी ये काम करना चाहिए, हमें भी मम्मी को ये हेल्प करानी चाहिए। तो ये स्वच्छ भोजन को भी स्वच्छ रखना है, उसका ध्यान रखना है।
फिर नंगे पैर न घूमे, पैर में चप्पल पहनकर इधर उधर घूमना होगा, क्योंकि बाहर जाते वक्त घर में चप्पल नहीं पहना है। जब बाहर जाते हैं ना तो धूल मिट्टी ज़्यादातर होती है, तो फिर कहीं हमारे पैर में खून वून निकल जाए, ऐसे लग जाए कुछ, इसलिए नंगे पैर नहीं घूमना है। फिर मीठी वाणी बोलो, वाणी में भी हमारी मिठास होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। बोलते वक्त हमें हमारे मन में से मीठा ही निकलना चाहिए, किसी के भी कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के ऊपर भी। वाणी में भी मिठास होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, उसका विवेक, वाणी, विवेक, वर्तन, ये सब देखा जाता है विद्यार्थियों का। फिर प्रत्येक कार्य स्वच्छता पूर्ण करें, हम जो भी कार्य करते हैं ना वो अच्छे से स्वच्छता से हमें करना है। फिर गंदे विचारों को मन से निकाल देना है, कभी भी नेगेटिव हमारे अंदर कोई बुरा विचार आए, बुरा ख्याल आए, वो ज्यादातर आते हैं और हमारे मन के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हमें अच्छी पुस्तक पढ़नी है, अच्छी बातें करनी है, ताकि ये गंदे ख्यालों से हमारा मन जो है वो साफ हो जाए, वो गंदा कचरा जो है वो हट जाए। इसीलिए हमें गंदे विचारों से मुक्ति लेनी है। फिर व्यायाम करें, कसरत करें, प्रतिदिन सुबह 10 मिनट हमें कसरत करनी है हमारे शरीर के लिए। फिर शिक्षाप्रद पुस्तकें पढ़े जो हमें ज्ञान देने वाली हो, ज्ञान अर्जित करने वाली हो, ऐसी पुस्तकें हमें पढ़नी है। अच्छा आचरण करें, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। अध्यापक जी कहते हैं, शाबाश ईशा, तुमने कम शब्दों में अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत कम शब्द, मतलब कहते हैं ना कि हमें बहुत कम शब्द में ज्यादा समझा दिया है। रिया, तुमने चार्ट पर क्या लिखा है? बताओ रिया, तुम्हारे चार्ट पर क्या लिखा है? तो रिया कहती है, गुरुजी देखिए, मैंने स्वच्छता के लाभों के विषय में जानकारी दी है, मैंने स्वच्छता के विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो यहाँ पर स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता से लाभ, ऐसा एक हमें येलो एक स्टिक में लिखा हुआ है। शरीर, वस्त्र, भोजन, स्थान आदि की स्वच्छता से बीमारियां, परेशानियां नहीं करती हैं और हम दीर्घायु होते हैं। देखो बच्चों, शरीर, वस्त्र, भोजन, स्नान आदि की स्वच्छता से, स्थान का भी बहुत महत्व है, कौन से स्थान पे हैं हम, हमें जहाँ पर है वो स्थान चोखा है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं है, वो स्वच्छता से बीमारियां परेशान नहीं करती हैं और हम दीर्घायु होते हैं, हमारी उम्र भी लंबी होती है। और मन, वाणी, कर्म, आचरण की स्वच्छता से हमारी उन्नति होती है। हमारी जो उन्नति है वो मन, वाणी, कर्म और आचरण से उन्नति होती है, प्रगति होती है, हमें संतुष्टि मिलती है, हमें संतोष मिलता है और हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। गांधी जी ने एक वाक्य में कहा है कि हमें जो शरीर मिला है ना, उनकी हमें अच्छे से और मतलब देखभाल करनी है। अगर हम ये भगवान का दिया हुआ शरीर, हम उसकी देखभाल नहीं रखते हैं तो हमें मतलब हमें गुनाह होता है, हम एक गुने में गुनहगार हो जाते हैं कि भगवान के दिए हुए शरीर की हम रक्षा नहीं कर पाए। तो अध्यापक जी कहते हैं, शाबाश लड़कियों, तुमने मेरे बिना पढ़ाए स्वच्छता को बहुत विस्तार से समझा दिया। मैंने तो ऐसा पढ़ाया भी नहीं था, फिर भी तुमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा दिया, ये तो अच्छी बात है। इतनी देर में कक्षा के सभी छात्र अध्यापक के समीप आ गए, सभी छात्र अध्यापक की नजदीक आ गए, समीप आ गए। अध्यापक जी कहते हैं, बच्चों आज मैं तुम्हें
स्वच्छता के विषय में बताने आया था, लेकिन तुम सब ने यह पाठ एक दूसरे को स्वयं ही पढ़ा दिया। मुझे तुम सब पर गर्व है कि मैं ये स्वच्छता का पाठ आप सबको बांटने आया था, आप सबको समझाने आया था, पर आप सबने तो स्वयं ही ये स्वच्छता का पाठ एक दूसरे को पढ़ा दिया है और मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, इतना गर्व मुझे महसूस हो रहा है। अध्यापक जी ने बच्चों को ऐसे बताया। एक बात सदैव याद रखना कि स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को आरंभ करने के बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार हमने अच्छी आदतें जो स्टार्ट कर दी है तो फिर हमें वो आदत बीच में छोड़ देनी नहीं चाहिए, वो हमें कायम रखनी है। सभी बालक एक साथ, गुरुजी हम आज से प्रण करते हैं, आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे, स्वच्छता के बारे में हम विशेष ध्यान देंगे। ये स्वच्छता आंदोलन हमने जो शुरू किया है उनको हम कायम आगे ही बढ़ाते रहेंगे, आगे ही बढ़ाते रहेंगे, उसको हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, उस पे हम पूरा ध्यान देंगे। घंटी बजती है, सभी छात्र एवं अध्यापक अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर अध्यापक और उसके छात्रों का जो वार्तालाप चल रहा था वो यहाँ पर खत्म हो गया। बच्चों ने बहुत सारी जानकारी बिना पढ़े पढ़ाए एक दूसरे को आपस में समझा दी बहुत अच्छे से। स्वच्छता के बारे में ये हमें मालूम ही नहीं था कि इतनी सारी जानकारी हमें स्वच्छता के बारे में मिलेगी। इस लेसन में से स्वच्छता दिवस सच में हमें यही लग रहा है कि हम सचमुच ही आज स्वच्छता दिवस मना रहे हैं। तो बच्चों, मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी इन छात्रों की तरह, आप सभी छात्र भी स्वच्छता के बारे में जागरूक हो, आपके घर वालों को भी जागरूक करें, आपके आस पड़ोस को भी जागरूक करें और ये स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये हमारा जो मानव शरीर मिला है वो बहुत ही मूल्यवान है। ये हमारी जिंदगी है, वो हमें बार बार नहीं मिलती है, वो बहुत ही मूल्य है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ शरीर तो स्वच्छ मस्तिष्क, जहाँ पर स्वच्छ शरीर होता है वहाँ पर स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा हमें कहा गया है। कि गुजराती में कहेवत है मित्रों कि पहलू सुख ते जाते नरिया, पहलू सुख ये આપણું शरीरનું सुख है। तो ऐसे कहा गया है कि जो पहला सुख हो वो हमारे शरीर का, हमारे तन का, हमारे मन का, ये सब हमारे अंदर का ही सुख है। शरीर का सुख है, मन का सुख है, ये सब हमें हमारा ही है, तो हमें अपना ध्यान रखना होगा। तो आप सेफ रहे, सब स्टे होम, स्टे ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते, थैंक यू।